Anamika and today we are going to start a new exercise that is 3.1 matrices of class 12. Okay, अब matrices करेंगे, इसका introduction हम कर चुके हैं, अब हम exercise 1 पे आएंगे, right? Okay, now without wasting time come to the first question. First question की तरफ देखेंगे आप. First question आपकी screen पे है. क्या दे रखा है देखो. सबसे पहले उसमें आपको एक matrix दे रखा है. 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में आपको ऑर्डर बताना है मैट्रिक्स का. सेकंड पार्ट में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, पूरे मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है. थर्ड में आपको एलिमेंट्स के नेम बताने हैं, राइट. ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ये जो मैट्रिक्स दे रखा है इधर नोट डाउन करूंगी ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं, राइट. सो मैट्रिक्स आपका क्या दे रखा है, 2 5 19 माइनस 2 5 9 19 माइनस 7. नेक्स्ट में 35 माइनस 2 35 माइनस 2 5/2. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, राइट. उसके बाद है 12 √3 1 माइनस 5 7. ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई न्यू वीडियो ये देख रहा है इधर से तो वो क्या करेगा, पहले अपना इंट्रोडक्शन देखेगा ताकि उसको जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट. ओके, सो अब अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में आप देख पा रहे हो तो पूछा आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना. सो ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर निकालते कैसे हैं हम लोग, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यही था, ठीक है. सो इधर रोज क्या है और रोज कितने हैं, ठीक है ना. रोज है आपके 1 2 3. ये जो हॉरिजॉन्टली होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रोज होते हैं, ठीक है ना. और कॉलम्स कितनी है, ये जो वर्टिकली होती है 1 2 3 4. तो आपका ऑर्डर क्या हो गया, आपका ऑर्डर हो जाएगा 3 into 4 का, राइट. ओके, सो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट हमने निकाला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आता है, कैसे आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमारा जब रोज और कॉलम का प्रोडक्ट करते हो तब आपका क्या निकलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना. तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, 3 into 4 करोगे. 3 into 4 कितना होता है आपका, 12 होता है. सो 12 विल बी आवर आंसर. ओके, इतना आ गया होगा. अब चलते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट में. थर्ड पॉइंट क्या पूछ रहे हैं, ध्यान देंगे. थर्ड पॉइंट आपको सबसे पहले निकालना है एलिमेंट नंबर A13, राइट. सो ये जो 1 है, 1 मतलब क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है ना. तो फर्स्ट रो कौन सी है और कॉलम कौन सा है, थर्ड. फर्स्ट रो हमारी ये है, थर्ड कॉलम हमारा ये है. इट मीन्स अगर हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में देखूं तो 19 हमारा आंसर आ रहा है, 19 ही आ रहा है ना. तो 19 हमारा एलिमेंट हो जाएगा. अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट की बात करूँ, नेक्स्ट एलिमेंट आपका 81. इट मीन्स 2 तो आपकी रो है एंड फर्स्ट कॉलम में वो आपको मिलेगा. तो सेकंड रो कौन सी होगी, सेकंड रो होगी आपकी ये वाली एंड फर्स्ट कॉलम इट मीन्स ये वाला, है ना. तो 35 विल बी आवर आंसर. फर्स्ट रो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 35 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है. ऐसे ही आपने ढूंढना है हर किसी को, जितने भी एलिमेंट्स होंगे. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट आपका A33, है ना. इट मीन्स थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम. तो थर्ड रो आपकी कौन सी होगी, ये है, और थर्ड कॉलम क्या है आपका, ये है. इट मीन्स -5 विल बी आवर आंसर. -5 हो जाएगा. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं ना. नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट उसने बोला है A24 और उसके बाद कौन सा एलिमेंट निकालना है हमने, राइट. ये दे रखा है ना, ठीक है.
अब इसका मतलब क्या है A to 4 का, इसका मतलब है सेकंड रो एंड हमारा क्या है फोर्थ कॉलम है ना। सो सेकंड रो तो आपकी ये है, फोर्थ कॉलम आपका ये है, तो क्या हो जाएगा आपका 12 आंसर हो जाएगा, तो आप इधर लिखेंगे 12। ऐसे ही सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो हमारी सेकंड रो थर्ड कॉलम, इट मीन्स 5/2। यहाँ तक आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम लोग, और हम लोग एलिमेंट्स को कैसे फाइंड करते हैं, राइट। सो ये सारी चीजें आ गई होंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। उसने बोल रखा है 24 एलिमेंट्स का एक मैट्रिक्स है, बट उसने ऑर्डर नहीं दे रखा। उसने बोला है आपको बताना है कि इसके पॉसिबल ऑर्डर्स और कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा सबसे पहले ध्यान दो, और उसने सेकंड पार्ट में ये भी बोल रखा है कि हमारा ऑर्डर क्या होगा अगर हमारे 13 एलिमेंट्स है एक मैट्रिक्स में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए निकालेंगे। कितना बोल रखा है, उसने बोला है 24 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर 24 एलिमेंट्स हैं। आपने पॉसिबल ऑर्डर्स बताने। अच्छा, हमारा ऑर्डर निकालने का, ठीक है ना। जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं या कभी ऑर्डर करते हैं, जब भी हम ऑर्डर निकालते हैं तो ऑर्डर निकालने का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम 24 का ऐसा प्रोडक्ट करेंगे कि हमारा 24 आ जाए। तो सबसे पहले मैं 1 से स्टार्ट करूँगी, 1 इंटू 24, तो 24 ही आ जाएगा। ये है रोज, ये है कॉलम, ठीक है ना। सो 2 इंटू 12, एक ये ऑर्डर बन सकता है आपका। नेक्स्ट 3 में ट्राई करेंगे तो 3 इंटू 8, एक ये ऑर्डर बन सकता है। नेक्स्ट ट्राई करेंगे तो 4 में, तो 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 का भी ऑर्डर बन सकता है, क्योंकि 4 6 जा कितना होता है 24, और 24 एलिमेंट्स हमारे दे रखे हैं। ओके, सो अब क्या करेंगे, इसका उल्टा भी हो सकता है। 1 इंटू 24 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 24 इंटू 1। ये क्यों लिखा हमने, ये इसलिए लिखा क्योंकि हमारे 24 रोज और 1 कॉलम भी हो सकता है। 24 1 जा 24 एलिमेंट्स ही आ रहे हैं, ठीक है। सो 2 इंटू 12 का उल्टा हो जाएगा 12 इंटू 2, ठीक है। 3 इंटू 8 का हो जाएगा आपका 8 इंटू 3, 4 इंटू 6 का हो जाएगा 6 इंटू 4। कितने एलिमेंट्स हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो देयर आर 8 एलिमेंट्स, ठीक है ना। 8 एलिमेंट्स होंगे हमारे, अगर हमारे पास 24 एलिमेंट्स का एक मैट्रिक्स होगा। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट बोल रहा है अगर 13 एलिमेंट्स हो, कितने हो 13 एलिमेंट्स। अगर 13 एलिमेंट्स होंगे, सो आप बता सकते हैं कि कौन से ऐसे दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट करके 13 आए। वो तो हमारा एक 1 इंटू 13 हो सकता है, और एक 13 इंटू 1, और किसी टेबल में तो आता नहीं है। सो इसके पॉसिबल जो ऑर्डर है वो कितने होंगे, ओनली 2। कितने होंगे, ओनली 2। और इसके कितने होंगे, इसके होंगे आपके 8। कितना होगा, 8। इतना आपको आ गया होगा, राइट। सो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पे क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है इफ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। सेम इसी की तरह है, अगर 18 एलिमेंट्स होंगे तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, ठीक है ना। What if it has 5 एलिमेंट्स, क्या होगा अगर इसके पास 5 एलिमेंट्स होंगे। सेम इसकी तरह, ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 था, है ना। ओके, सो कितना बोला है उसने, बोला है हमारा 18 एलिमेंट्स। ओके, तो अगर हम ऑर्डर की पॉसिबिलिटीज जानना चाहते हैं तो 18 एलिमेंट्स में सबसे पहले मैं 1 से स्टार्ट करूँगी, 1 इंटू 18। उसके बाद 2 से 2 इंटू 9। उसके बाद 3 से 3 इंटू 6, ठीक है। अब आगे तो हमारा और मल्टीपल नहीं हो सकते, तो क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। 1 इंटू 18 को हम 18 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 18 इंटू 1 का ऑर्डर भी हो सकता है 18 रोज 1 कॉलम, ठीक है। 9 इंटू 2 and 6 into 3. So now we have 1
1 2 3 4 5 6 ऑर्डर्स, ठीक है ना, 6 ऑर्डर की पॉसिबिलिटीज आ गई हमारे पास। तो हम कितना हो जाएगा ये 6। तो जो 18 एलिमेंट का एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको, उसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स है वो 6 हो सकते हैं, ठीक है ना, वो इसमें मैंने दिखा दिया आपको। अब उसने क्या बोला, अब उसने बोला अगर 5 एलिमेंट्स हो, कितने हो 5 एलिमेंट्स भी 13 की तरह है ना। ये क्या हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, तो प्राइम नंबर है तो इसका 1 इंटू 5 होगा या तो 5 इंटू 1 होगा। तो पॉसिबल जो ऑर्डर्स हैं वो आपके कितने हो जाएंगे, ओनली 2। कितने होंगे, ओनली 2। ओके, इधर तक आपको आ गया होगा आई होप। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है आपको, कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, ठीक है ना। आपको क्या करनी है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बनानी है। उसके लिए आपको चीजें गिवन है फर्स्ट पार्ट में। अब देखो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स अगर गिवन है कि भाई 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, ठीक है ना, इसका मैट्रिक्स है, तो हमें पता चल गया कि हमारे जो मैट्रिक्स के अंदर है वो एलिमेंट्स कितने होंगे, वो होंगे हमारे 4 एलिमेंट्स, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा बता देता है कि कितने एलिमेंट्स है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपना फर्स्ट पार्ट पे। हमने क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है, और इन्होंने दे रखी है चीज़ें गिवन। तो फर्स्ट पार्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपना पूरा मैट्रिक्स बनाएंगे। सबसे पहले हमारा काम है, इसको नोट डाउन करो। आपको ये गिवन दे रखा है ना। ओके, सो अब क्या करेंगे, अगर मेरे को मैट्रिक्स चाहिए, आपको पता है कि जो भी मैं मैट्रिक्स बनाऊंगी उसके अंदर कितने, उसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि मैं इधर आपको बता चुकी हूँ मैंने कैसे निकाला है, ठीक है ना, जो ऑर्डर दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करके। अब मेरे को पहला एलिमेंट निकालना है, कौन सा, फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए ये क्या है, फर्स्ट रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में है, इट मीन्स A11 निकालेंगे कैसे, ये जो I है इसकी वैल्यू इधर 1 पुट करेंगे, J की भी 1 पुट करेंगे एंड उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1 + 1 2, 2 2 जा 4, 4/2 आ जाएगा, और इधर हमारा जो A11 इट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट है वो आ जाएगा आपका 2। तो आप इधर सीधा सीधा 2 लिख देना, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके लिए ये जो एलिमेंट है वो क्या है, ये है फर्स्ट रो पे एंड सेकंड कॉलम में, है ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, मैं लिख सकती हूँ A12 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि फर्स्ट रो में है एंड सेकंड कॉलम है। सिमिलर मैं ऐसी करूँगी, जो I की वैल्यू है वो इधर पुट करूँगी, J की इधर पुट करूँगी, 1 + 2/2 स्क्वायर। सो 1 + 2 कितना होता है, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9/2। तो हमारा जो ये वाला एलिमेंट है ये कितना हो जाएगा, 9/2, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पे, इट मीन्स इसके लिए। अच्छा, इसके लिए क्या करना है, ये क्या है हमारा सेकेंड रो में एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। क्या है हमारा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हम ऐसे लिख सकते हैं A21 के लिए मेरे को निकालना है, तो मैं 2I इधर पुट करूँगी, J मेरा 1 है, 1 इधर पुट करूँगी एंड इसको सॉल्व करूँगी। 2 + 1 3 होता है, 3, इसका भी आंसर आ जाएगा 9/2। कितना आ जाएगा, 9/2। तो मैं इधर लिख सकती हूँ 9/2। ऐसे ही मैं थर्ड एलिमेंट निकालने के लिए क्या करूँगी, थर्ड एलिमेंट निकालने के लिए मेरे को करना है, ये क्या है आपका है सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, है ना। तो मैं लिख सकती हूँ A22, इट मीन्स I मेरा 2 है, J भी 2 है, अपॉन में 2। ओके, 2 + 2 कितना होता है, 2 + 2 हमारा 4 होता है, 4 4 जा 16, 16/2 एंड अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। सो अब ये हमारे सारे एलिमेंट्स निकल गए हैं, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट दिया गया है। देखो थर्ड पार्ट में आपको करना वैसे ही है जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट दिखाया, सॉरी सेकंड पार्ट में क्या किया है, सेकंड पार्ट देखेंगे सबसे पहले, उसका थर्ड देखेंगे। तो आपको पहले तो जो गिवन है वो लिखो। अच्छा, अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन पे, कोई भी चैप्टर पे, तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना और मैं आपको
हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी, राइट। चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो कोई भी हो। आप फेसबुक एंड इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यूट्यूब पे, तो ठीक है ना। ओके, सो हमारा थर्ड वाला पार्ट है i + 2j अपॉन में 2 इन स्क्वायर, राइट। चलो स्टूडेंट्स, अब हम निकालते हैं अपने, अच्छा आपको पता है 4 एलिमेंट्स होने वाले हैं, 4 एलिमेंट्स होने वाले हैं, इसको तो सबको पता है, ठीक है, यही है ना क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इधर 4 एलिमेंट ही आएंगे, तो मैं फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए क्या करूँगी, फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए ये क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, तो मैं क्या करूँगी, A11 लिखूँगी, ठीक है। तो 1 अपॉन में 1, 1 बाय 1 क्या होगा, 1 बाय 1 तो 1 ही होता है, तो 1 विल बी आवर आंसर, राइट। अब सेकंड के लिए निकालूंगी, तो ये क्या है, ये है आपका फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 करेंगे, 1 बाय 2, सो 1 बाय 2 विल बी आवर आंसर, तो 1 बाय 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें तो डायरेक्ट रखा जा रहा है हमारा, है ना। ओके, अगर मैं इसके लिए करूँ, इस वाले एलिमेंट के लिए, तो आप देखोगे ये क्या है, फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है ना, एंड इसकी क्या है, सेकंड रो है, ठीक है ना। सो आप लिख सकते हो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आप क्या करोगे, 2 बाय 1 लिख सकते हो, तो 2 बाय 1 इसका आंसर हो जाएगा, इट मीन्स हम 2 लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्या करूँगी मैं, इसके लिए करूँगी, ये क्या है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम है, तो हम 2 बाय 2 लिखेंगे, 2 बाई 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, सो 1 विल बी आवर आंसर। इतना आपको आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे देखो सेम ऐसे ही करना है, आपको मैंने बता दिया है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कितने बनने वाले हैं, एलिमेंट्स आपके इधर ओनली 4 आएंगे, कितने, 4, क्योंकि ऑर्डर हमें पता है, ठीक है ना। ओके, सो अगर मैं 1 के लिए फर्स्ट वाले एलिमेंट की बात करूँ, जो कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, तो A1 1, इसकी वैल्यू हम इधर 1 1 पुट करेंगे, सो 1 प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर, सो 2 प्लस 1 3, 3 3 ज़ा 9, 9 बाई 2 आपका क्या आ जाएगा, एलिमेंट आ जाएगा ये वाला, तो मैं इधर 9 बाई 2 लिख लूँ। ओके, अगर मैं इस वाले एलिमेंट को निकालना चाहूँ, तो ये सबसे पहले आप देखोगे क्या है, ये आपकी फर्स्ट रो है, सेकेंड कॉलम है, क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो अब क्या करूंगी, मैं पुट करूंगी इधर 1 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 प्लस 1 5 5 जो 25 बाई 2 विल बी आवर आंसर, सो इधर क्या लिख सकती हूँ मैं, 25 बाई 2, ठीक है। अब क्या निकालूंगी, ये वाला एलिमेंट निकालना है मेरे को, इट मीन्स ये आपका क्या है, सेकेंड रो है एंड फर्स्ट कॉलम में, क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब क्या करना आपने, i की जगह आपने 2 डालना है एंड j की जगह आपने 1 डालना है, तो इट मीन्स 2 प्लस 2, आप ये पुट तो कर लोगे ना, अगर इधर कोई प्रॉब्लम आती है देन मेरे को बताना, मैं आपको ये करना सिखा दूंगी, वैसे तो ईजी आपको आ जाएगा। 2 प्लस 2 4, 4 वजह 16 बाई 2 आ जाएगा, एंड आप कटिंग करके 8 आ जाएगा आपका, आप इधर 8 लिख सकते हो। ओके, सो अब क्या करेंगे हम, अब हमें ये वाला एलिमेंट निकालना है, और ये वाला एलिमेंट कैसे निकालेंगे हम, ये वाला एलिमेंट निकालने के लिए हमने क्या करना है, A22 निकालना होगा, क्योंकि क्या है, ये सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम है, इधर 2 प्लस 2 इंटू 2 4 अपॉन में 2 एंड इसका होल स्क्वायर, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, 6 6 ज़ा 36 बाई 2, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, राइट। तो इतना हमने कर लिया, अब कोई और पार्ट तो नहीं बचा है, नहीं बचा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो, कंस्ट्रक्ट अ 3 इंटू 4 मैट्रिक्स, मतलब 3 इंटू 4 का आपने एक मैट्रिक्स बनाना है, कितने का, 3 इंटू 4 का। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि हमारे जो एलिमेंट्स है, क्या है, हमारे जो एलिमेंट्स है वो कितने हो गए, एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके 12, टोटल 12 एलिमेंट्स होंगे, 3 इंटू 4 का आपका मैट्रिक्स है, राइट। सो अब मैं बोल सकती हूँ
कि 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स है तो किस तरीके का बनेगा, वो बनेगा आपका, उसमें होंगी 3 रोज, कितनी 3 रोज, इट मीन्स 1 2 3 एंड 4 कॉलम, 3 रोज 1 2 3 4 कॉलम, 1 2 3 4, इसको हमें क्या करना है, फिल करना है, ठीक है ना। हमें ये चीज इक्वेशन दे रखा है पूरा, इसमें हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट के लिए निकाल रही हूँ तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी A11, ठीक है। क्यों करा, क्योंकि वो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो है उसकी फर्स्ट कॉलम है, इस वजह से A11 लिखा है मैंने। अब I की वैल्यू 1 है, J की भी वैल्यू 1 है, अब मैं इसमें पुट करना स्टार्ट करती हूँ। सो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा एंड ये 1 का 1 रहेगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। क्या आएगा, -2। अच्छा, अगर इससे आपका बाहर आता है कोई भी चीज़ तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो आपका क्या आएगा 1/2 इंटू में 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन आवर आंसर विल बी 1। इट मीन्स ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस वाले के लिए निकालेंगे, इट मीन्स हमारा क्या है, सेकेंड फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब मैं क्या करूँगी, बार बार वो नहीं उतारूंगी इक्वेशन, आप मैं सीधा पुट करके दिखा दूंगी, ठीक है ना। सो हमारा तो 3 इंटू 1 3 प्लस, इसकी जगह क्या लिखूंगी, 2 लिखूंगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो 2 है नहीं, इस वजह से इधर 2 आया है। तो अब क्या करूँगी, इसको अगर सॉल्व करूँगी तो आपका आंसर आ जाएगा -1, और -1 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1/2। तो आप इधर लिख सकते हो -1/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला क्या है, देखो नेक्स्ट वाला आपका ये है, इसका मतलब ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। सो 1/2 -3 1, इसकी जगह क्या होगा 3 इंटू 1, तो 3 रहने देती हूँ मैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह आ जाएगा 3। अच्छा, आप मेरे को बताओ -3 + 3 क्या होता है, 0 हो जाएगा। सो आवर आंसर विल बी 0, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, 0 लिख सकती हूँ। नेक्स्ट मैं निकालना चाहूँगी इसके लिए, इट मीन्स ये फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, 1/2 -3 इंटू 1 3 प्लस, क्योंकि मेरा फोर्थ कॉलम है तो इसकी जगह क्या लग जाएगा, 4 लग जाएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/2 ही आएगा, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करूंगी तो ये 1 हो जाएगा, और 1 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही आता है, राइट। ओके, सो मैं इधर लिख सकती हूँ 1/2, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके लिए ये क्या है हमारा, ये हमारा सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है। इसका मतलब क्या है, मैं क्या करूँगी, I की जगह 2 लिखूंगी, J की जगह 1 लिखूंगी। तो मैं अगर सॉल्व करती हूँ 1/2 3 इंटू 2 हो जाएगा -6 प्लस ये क्या हो जाएगा 1, -1 + 1 -6 + 1 कितना हो जाएगा आपका -5, और अगर इससे बाहर आता है -5 तो पॉजिटिव हो जाएगा वो, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/2। तो इधर मैं लिख सकती हूँ आपका 5/2, ठीक है। अब मेरे को इसके लिए निकालना है, इसके लिए भी हम ऐसे निकालेंगे, ऐसे आप भी ट्राई करेंगे इसको निकालने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम, राइट, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो मैं लिख सकती हूँ A22, वही करूँगी मैं, उधर पुट करूँगी 1/2 इधर रहेगा, 3 2 6 प्लस 2, इसको अगर सॉल्व करूँगी तो कितना आएगा, आप ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करूँगी तो मेरा आ जाएगा -4, और बाहर आएगा तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 4/2 अगर इसको मैं कट करूँगी तो 2 आ जाएगा हमारा, है ना, ऐसे आएगा ना। तो मैं लिख सकती हूँ इधर 2। अब इसके लिए निकालूंगी ऐसे, तो इसके लिए क्या निकालूंगी मैं, सेकंड रो थर्ड कॉलम, क्या है ये सेकंड रो थर्ड कॉलम है, अगेन पुट करूंगी
3 इंटू 2 6 एंड इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी 3 लिखूंगी। इसको मैं सॉल्व करूंगी, -6 + 3 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा। सो 3/2 विल बी आवर आंसर। सो मैं इधर लिख सकती हूँ अपना 3/2। ठीक है, ऐसे ही मैं इसके लिए निकालूंगी तो क्या हो जाएगा A24। इट मीन्स सेकेंड रो 4th कॉलम। सो अब क्या करेंगे हम लोग, सिमिलर ऐसे ही करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 -6 प्लस जे कितना हमारा, इसकी जगह आ जाएगा 4। अब क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे इधर से तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, -2 बाहर आके +2 हो जाएगा। सो 2/2 एंड ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। सो इधर 1, राइट। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इस वाले के लिए। ये वाला एलिमेंट क्या बोलेंगे हम इसको, हम बोलेंगे ये किसमें है आपका 3rd रो इन 1st कॉलम। क्या है 3rd रो इन 1st कॉलम। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, अगेन वही करेंगे। 3rd रो 1st कॉलम, इट मीन्स 3 इंटू 3 9 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो -8 आ जाएगा और बाहर आके हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। तो आपका क्या आ जाएगा 8/2 एंड आंसर विल बी 4। कितना आ जाएगा 4। तो आप उधर क्या लिख सकते हो, आप 4 लिख सकते हो। ठीक है ना। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले के लिए। वो कितना है A32। इट मीन्स 3rd रो 2nd कॉलम। सिमिलर ऐसे ही करेंगे ये सारा। अब आप तो आपको आ गया होगा, आप अपने से भी कर लेना। -3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 + 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 7/2 आएगा। अब नेक्स्ट के लिए निकालेंगे 3rd रो 3rd कॉलम। किसके लिए 3rd रो 3rd कॉलम। 3 3s are 9 + 3। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 6/2 प्लस हो जाएगा बाहर आके वो 6/2। सो आवर आंसर विल बी 3। कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो मैं इधर लिख सकती हूँ 3। लास्ट रह गया हमारा, लास्ट क्या है हमारा A34। दिख रहा है आपको सबको, कितना है A34। इसका मतलब है 3rd रो एंड 4th कॉलम। इट मीन्स हमारा लास्ट एलिमेंट है। लास्ट एलिमेंट के लिए हम जैसे करते आ रहे हैं वही करेंगे। 3 इंटू 3 4 + 4 प्लस माइनस हो जाए 3 इंटू, अच्छा 3 इंटू 4 है ना, 12 हो जाएगा इधर। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2 इंटू में 8 आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। ओके, सो इसके लिए तो मैंने सारे एलिमेंट्स आपको निकाल के दिखा दिए कि कैसे निकालने हैं। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे, आप होमवर्क में करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में डाउट आता है, इन केस इस क्वेश्चन में डाउट आएगा तो मैं क्या करूँगी, आपको फिर से ये क्वेश्चन करा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। ओके, अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे देखेंगे क्या लिखा है। आपको दे रखे हैं 2 मैट्रिक्स, उसमें क्या दे रखा है आपको, ये दोनों इक्वल है एंड आपको वैल्यू निकालनी है x y z की। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अगर आपकी जब भी 2 मैट्रिक्स इक्वल दिखाई गई हो, इसका मतलब उसके जो एलिमेंट्स है वो भी इक्वल है। ध्यान रखना, जब भी 2 मैट्रिक्स इक्वल हो इट मीन्स उसके जो एलिमेंट्स है वो भी इक्वल है, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन उतारेंगे अपना। क्या दे रखा है, जो मेरा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 4 3 x 5, राइट। यही है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस फर्स्ट पार्ट तो ठीक है, सेकंड पार्ट में हल्की बहुत कैलकुलेशन है वो आप कर लेंगे, बट इजी है। ठीक है ना। चलो अब हम चलते हैं। इसमें क्या करना है, आपने पोजीशन देखनी है। सबसे पहले मैं x निकालूंगी। क्या निकालूंगी, x।
तो जो x की पोजीशन है और जो 1 की पोजीशन है वो सेम है, क्योंकि ये भी क्या है आपका, ये आपका सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड ये भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ x की वैल्यू 1 है, वहीं जो y है y की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू 4 हो जाएगी, और जो z है z की वैल्यू 3 हो जाएगी। इतना तो आपको आ गया होगा, ये तो बहुत ईजी है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अपना नेक्स्ट पार्ट पे, राइट, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, पहले तो हम क्वेश्चन उतारेंगे। सेम क्वेश्चन में आपका दे रखा है x प्लस वाई 2 y प्लस z एक्स वाई 6 2 5 8। चलो इतना आपको आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम इधर से सॉल्व करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन सही उतारा, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन। ओके, तो क्या करूँगी मैं, सबसे पहले ये जो चीज़ देख पा रही हूँ मैं z, तो z तो मैं डायरेक्ट निकाल सकती हूँ, z के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। z को मैं क्या करूँगी, इस वाले एलिमेंट के इक्वल रख दूंगी, क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम है, तो z मेरा आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, 0। तो z तो आ गया। अब हमने क्या करना है, जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई किसके इक्वल है, ये है आपके 6 के इक्वल, है ना। तो इधर से मैं x की वैल्यू निकालती हूँ, जो मेरी आ जाएगी 6 माइनस वाई, और जो मेरा आपका नेक्स्ट है x इंटू वाई, वो किसके इक्वल है, 8 के। तो मैं क्या करूँगी, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेती हूँ, और मैं लिखूँगी पुट इक्वेशन 1 इंटू सेकेंड। इक्वेशन जो 1 की वैल्यू मैं क्या कर रखूँगी, सेकेंड में रखूँगी। तो देखो क्या होगा, x है हमारा 6 माइनस वाई, तो 6 माइनस वाई रखूँगी इस x की जगह इंटू वाई इक्वल्स टू 8। इतना आपको आ गया होगा। अब क्या करूँगी, मैं इसको प्रोडक्ट करूँगी, तो मेरा आ जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे सारी चीज़, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे प्रॉपर। तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हो आप, उधर से रूट्स कैसे निकालते हो, वैल्यू कैसे निकालते हो, वो आप करते हो मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके y की वैल्यू निकालूंगी। अच्छा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते थे आप लोग, 8 है, राइट। सो 8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, और 6 जो हमारा कैसे बना सकते हैं, 2 इंटू 4 इट मीन्स माइनस 2y माइनस 4y। यही होगा। इधर से मैं क्या करूँगी, कॉमन लूँगी y माइनस 2, एंड इधर से मैं कॉमन लूँगी 4 माइनस 4, तो अंदर बचेगा y माइनस 2। तो हमारा क्या आ जाएगा, y माइनस 4 एंड y माइनस 2। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है y की वैल्यू आपकी 4 भी हो सकती है, या तो y की वैल्यू आपकी 2 भी हो सकती है। ये आपका मन है कि ये 4 लेनी है या 2 लेनी है। तो मैं क्या करती हूँ, एक काम करती हूँ, मैं 2 ले लेती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, अब जो मेरा इधर था इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में मैं y की वैल्यू पुट करूँगी, और मेरा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4। सो आवर आंसर विल बी 4। तो हमारा y 2 आ गया, x 4 आ गया, एंड z 0। यहाँ तक आपको आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, ध्यान से देखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। थर्ड पार्ट है, बहुत ज़्यादा ईजी है। सेकेंड पार्ट में आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बट थर्ड पार्ट थोड़ा ज़्यादा ईजी है। से एक्स प्लस वाई प्लस जेड, नेक्स्ट क्या आपका y x प्लस जेड एंड y प्लस जेड। ओके, नंबर्स क्या दे रखे हैं इक्वल में, 9 5 7 9 5 7। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपने, इधर भी x y z की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए क्या करूंगी मैं, सबसे पहले पहली इक्वेशन लिखूंगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9। इसको मैं मान लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में मान लेती हूँ y प्लस जेड को
7 के इक्वल है। तो क्या करेंगे, देखो अब ध्यान से, मैं करूंगी पुट वैल्यू ऑफ y प्लस, या पुट इक्वेशन नंबर 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, y प्लस जेड मैं इधर लिखूंगी, इसकी वैल्यू इधर पुट कर सकती हूँ, डेट इज 7। तो मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस 7, ये पूरा कितना हो जाएगा, 7 के इक्वल हो जाएगा। 9 इधर से मैं x निकाल सकती हूँ बहुत इजीली, वो आ जाएगा आपका 2। चलो x आ गया मेरा। अब अगर मैं देखती हूँ तो x प्लस जेड कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है। यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट करूंगी और मेरा क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। तो 2 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, z कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब y प्लस जेड, x आ गया, z आ गया, y तो रह गया, y भी निकालना है। y निकालने के लिए क्या करेंगे, एक और इक्वेशन जो हमारी रह गई उसको पुट करेंगे, z की वैल्यू इधर 3 रखूंगी, तो y प्लस 3 इक्वल्स टू 7। सो y कितना आ जाएगा आपका, 4। कितना आ जाएगा, 4। ओके, इधर तक आपको आ गया होगा। अब अगर कोई भी डाउट होता है कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी चैप्टर में, तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, देन मैं आपका आंसर करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिमिलर है 6 वाले की तरह ही, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं है, माइनर से डिफरेंस होगा, ये वो भी वेरिएबल्स का, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले अपना क्वेश्चन उतारेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी एंड 3c प्लस डी किसके इक्वल है, ये आपका -1, 0, 5 एंड 13। ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने क्या बताया था आपको, जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होती है इट मींस उसके जो एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होते हैं। तो हाँ, ये आप इजीली निकाल लोगे। इधर से क्या होगा, ध्यान देना, हम क्या करेंगे, पहले a प्लस बी कितना दे रखा है आपको, सॉरी a माइनस बी आपको दे रखा है -1। इधर से मैं वैल्यू निकाल लेती हूँ a की, वो आ जाएगी मेरी 1 प्लस बी, राइट, इसको मैं मान लूंगी इक्वेशन 1। अच्छा, जो 2a माइनस बी है, 2a माइनस बी इक्वल्स टू कितना होगा, 0 हो जाएगा आपका, है ना, इधर -1 है तो इधर भी -1 आएगा। अच्छा, अब ध्यान देंगे आप ध्यान देंगे जो वैल्यू है a की, उसको हम क्या करेंगे, इधर पुट करेंगे। ठीक है, तो आप लिखना पुट द वैल्यू ऑफ a, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेती हूँ, इनटू इक्वेशन सेकेंड। हम क्या करेंगे, a की वैल्यू इधर पुट करेंगे, इट मीन्स मैं लिख सकती हूँ 2 ब्रैकेट -1 प्लस बी माइनस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आपको आया। मैंने क्या करा है, सिर्फ a की वैल्यू, ये जो a की वैल्यू है वो मैंने क्या करी है, पुट करी है अपनी, कहाँ पे, इधर। तो अब क्या करेंगे, इसको मैं सॉल्व करूंगी, तो -2 प्लस 2b माइनस बी इक्वल्स टू 0। इधर प्लस, इधर माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा, 2b में से b गया, b बचेगा, सो आवर आंसर विल बी 2। तो b क्या आ गया, 2 आ गया, तो मैं a भी निकाल लूंगी, कहाँ से, a इक्वल्स टू -1 प्लस b है, b की जगह मैं 2 रखती हूँ, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। हमारा a भी आ गया, b भी आ गया। अब क्या करना है, हमने c और d भी निकालना है, ठीक है ना। तो c और d भी हमारा इजीली आ जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है 2a प्लस सी किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है -1 के, कितने, सॉरी, ये हमारा इक्वल है 5 के, ठीक है, क्योंकि पोजीशन देखनी है ना हमने। तो मैंने a की वैल्यू निकाल ली थी, मेरी आ गई थी 1, तो 2 इंटू a 2 इंटू 1 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो c आपका कितना आ जाएगा, और आंसर विल बी 3, क्योंकि 2 उधर चला जाएगा एंड माइनस हो जाएगा, देन आपका आंसर आ जाएगा 3। सी भी निकाल चुके हैं, आप डी भी निकाल लेंगे बहुत जल्दी। तो 3c प्लस डी किसके बराबर होगा, वो होगा 13 के इक्वल। अच्छा, तो c मैंने निकाल लिया, तो मैं इधर c पुट कर लेती हूँ, 3 इंटू 3 9, डी इधर आपका आ जाएगा बहुत इजीली
तो 13 में से अगर 9 गया तो आपका 4 बचेगा, तो आवर आंसर विल बी 4। अच्छा, तो हमने ये निकालना था ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की एंड डी की। ये हमारा आ चुका है। इन केस आपको अभी भी कोई डाउट होगा तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट होगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, चाहे वो मैथ, साइंस, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट का हो। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।